हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 98 है। 97 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटडकल के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बुद्धगुप्त, लोक महादेवी, अंडाल, मिहिर भोज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पटडकल के विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था आपका लोक महादेवी के द्वारा। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए चालुक्य मंदिरों में जो सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं वो आपके पटडकल में ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कि 10 मंदिर हैं, यहाँ से अब 10 मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 जो है कि उत्तरी नागर तथा 6 जो है कि आपके द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। ठीक है, पटडकल के सभी मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर ये सबसे अधिक सुंदर और आकर्षक है और इसका निर्माण जो है कि ये थे आपके विक्रमादित्य द्वितीय, इनकी रानी थी ये लोक महादेवी, इनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? मुल्ला मुबारक, मुल्ला अब्दुनबी, मुल्ला मोहम्मद यजदी, मीर तकी मीर। तो इसमें से कौन सा एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? तो वो था आपका मुल्ला मोहम्मद यजदी। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए अकबर के धार्मिक नीति के विरुद्ध जो है कि ये जौनपुर के मुल्ला यजदी थे, इन्होंने आपको 1580 में, ठीक है, इस आशय का एक फतवा निकाला कि अब बादशाह मुसलमान नहीं रहा, अतः जो है कि मुसलमानों को अपने प्रति विद्रोह करना नियमानुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो कौन सा वो मुगल बादशाह था जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो वो था अकबर द्वितीय। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि अपने राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्हें इंग्लैंड भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? विलियम वेडरबर्न, रमेश चंद्र दत्त, अश्वनी कुमार दत्त और लॉर्ड डफरिन। तो किसने जो है कि कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ये कहे थे आपके अश्विनी कुमार दत्त ने। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन्होंने क्यों बोला था? इन्होंने ये बोला था कि यदि कांग्रेस का जो संदेश है वो गांव की जनता तक नहीं पहुंचता है तो यह सिर्फ 3 दिन का तमाशा बनकर ही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों को शूद्र वर्ण के संबंध के रूप में व्याख्यायित करता है? पुराण, जातक, पूर्व यूरोपीय क्लासिकल लेखक। तो कौन सा स्रोत है जो कि मौर्यों को शूद्र वर्ण के संबंधी के रूप में जो है कि व्याख्या करता है? तो वो है आपका पुराण। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंटों पर अशोक द्वारा बनवाया गया था? नालंदा स्तूप, अमरावती स्तूप, भरहुत स्तूप, सांची स्तूप। तो देखिए कौन सा वो बौद्ध स्तूप जो मौलिक रूप से ईंटों पर अशोक द्वारा बनवाया गया था? तो वो था आपका सांची स्तूप। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये एमपी में पड़ता है, कहाँ पे? रायसेन जिला में। ये बेतवा नदी के तट पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? 15, 12, 18, 24। तो भारत सरकार द्वारा देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं उसमें। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बंट गया। बाद के किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? दशरथ, शालीशुक, बृहद्रथ, संप्रति। तो देखिए अशोक के बाद मौर्य जो साम्राज्य था वो पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया। ठीक है, बाद में कौन सा वो मौर्य राजा था जिनके शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? तो वो थे आपके संप्रति राजा थे ये, इनके शासनकाल में ये दोनों मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? नागसेन, उपाली, उपगुप्त, आंडाल। तो कौन सा बौद्ध सन्यासी के प्रभाव से आकर के जो कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो वो थे आपके उपगुप्त। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? राणा सिंह, तीस, महाबली, वीर सिंह। तो श्रीलंकाई शासक कौन थे जिन्होंने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों पर प्रतिरूप बनाया? तो वो थे 30। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए श्रीलंका के नरेश थे। जब अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको भेजा। ठीक है, लेकिन जाने के बाद से अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, उन्होंने राजा तीस को दीक्षित किया और तीस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीरिया का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डायोडोरस, इब्न बतूता, मेगास्थनीज, डाइमेकस। सीरिया का राजदूत था वो और बिंदुसार के दरबार में आया था। वो कौन था? तो वो था आपका डाइमेकस। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए डायोडोरस ये एक जो है कि आपका प्राचीन यूनान इतिहासकार थे। इब्न बतूता ये जो है कि मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मेगास्थनीज की बात करें तो ये जो है कि सेल्यूकर ने अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्हें भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक पश्चिम एशिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध रखता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, बिंदुसार। तो कौन सा मौर्य शासक जो है कि पश्चिम एशिया के ग्रीक शासक थे, सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है कि वैवाहिक संबंध रखते थे? तो वो थे आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? रोशन लाल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, M.N. राय। तो काकोरी कांड षड्यंत्र जो था उसमें सम्मिलित कौन नहीं था? तो उसमें जो है कि M.N. राय जो है कि सम्मिलित नहीं थे। ये तीनों लोग सम्मिलित थे। देखिए कुल मिलाकर के ये क्या हुआ, 9 अगस्त की बात है 1925 को, जब जो है कि सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी लखनऊ के लिए। तो लखनऊ से पहले एक काकोरी पड़ता है, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। ठीक है, और उसके वजह से जो है कि इन लोगों को फांसी की सज़ा भी मिली। देखिए रोशन लाल जी को, ये तो मोस्टली चार लोगों को मिली थी। रोशन लाल इनको जो है कि आपका इलाहाबाद के जेल में मिला था फांसी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में मिला था। अशफाक उल्ला को कहाँ मिला था? तो इनको जो है कि फैजाबाद के जेल में मिला था। और एक थे आपके कौन? राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है कि गोंडा जेल में इनको फांसी की सज़ा मिली थी। लेकिन M.N. राय जो है कि ये किसी भी तरह से इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? धर्मसूत्र, गृहसूत्र,
ब्रह्मसूत्र, शुल्बसूत्र। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण है? तो किस एक में से है? तो यह है शुल्बसूत्र में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? आजीवक, महासंघिक, निगंठ, थेरवारी। तो जो गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो ये खुदवाई थी आजीविक के लिए। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में ना कई नई शैलियाँ का प्रारंभ किया था, और गया के निकट जो बराबर पहाड़ी हैं इसमें जो है कि अशोक अपने जो है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जो है कि सुदामा गुहा और आजीवक गुहा भिक्षुओं के दान के लिए जो है कि ये खुदवाया था। देखिए, ये जो है कि चट्टानों को काट करके कंदराओं का निर्माण भी किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन पितृक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है? पुत्री, पत्नी, भाई, पिता। देखिए, याज्ञवल्क्य की पद्धति में जो पुत्रहीन मृतक के, जिनके पुत्र मान लीजिए नहीं हैं, उनके मृतक होने के बाद उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है? तो उसमें से उनकी पत्नी का स्थान जो है कि प्रथम है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? गुप्तों के, मौर्य के, सातवाहनों के, कुषाणों के। तो भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो ये मिलता है आपका सातवाहनों के अभिलेखों में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सातवाहन वंश ही एक ऐसा था कि जिन्होंने पहले शीशे का सिक्का चलाने का प्रचलन किया था, या शीशे का सिक्का चलाया था। ये क्वेश्चन आता है बार एग्जाम में कि शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश कौन था? तो वो सातवाहन वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर में लाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? मीनहाज का, अलबरूनी का, हसन निजामी का, अमीर खुसरो का। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर में लाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि हसन निजामी का है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा किसने समाप्त की? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। जनता को झरोखा दर्शन करने की प्रथा किसने समाप्त की थी? तो ये औरंगजेब ने किया था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, झरोखा दर्शन ये क्या है? तो ऐसा होता था कि ये भारत के में जो मध्ययुगीन राजाओं थे, उनके किले और महलों में जो बालकनी थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि सार्वजनिक दर्शकों को संबोधित करने का दैनिक एक अभ्यास होता था। मतलब जो भी दर्शक थे उनको संबोधित किया जाता था वहाँ पे जो बालकनी थी उनकी, ठीक है। और जनता के साथ जो है कि आमने सामने जो है कि संवाद करने का ये तरीका था, उसी को झरोखा दर्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहाँ की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरों में बने होने का वर्णन करता है? सीजर फ्रेडरिक, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, नूनिज। तो कौन सा यात्री था वो जिन्होंने 1567 में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद की यात्रा की और विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन किया है? तो वो किया था सीजर फ्रेडरिक। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पुर्तगाली यात्री था ये, और ये सीजर फ्रेडरिक, इसने जो है कि तालीकोटा के युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, और फ्रेडरिक ने ही विजयनगर को 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, और सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ईंटों से निर्मित किया गया था, ठीक है।
तो ये था आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये 4th ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुप्तकालीन मंदिरों में जो है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भीतर गांव है, ठीक है। भीतर गांव का एक मंदिर है, वो भी ईंटों से ही निर्मित है, ठीक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ये रायपुर जिले में ये है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये भी ईंटों का ही मंदिर, मतलब यहाँ से भी इस स्थान से ही ईंटों का ही मंदिर प्राप्त हुआ है। देखिए इसी को जो है कि हम लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? बलबन, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम पे, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।